नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो RS अग्रवाल की बुक चल रही थी उसमें हम लोग क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसको सोल्व कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली थी 23A उसके 25 प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर चुके थे। तो उससे आगे के प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्न एक एक करके हम लोग सोल्व करते हुए चल रहे हैं और जो भी प्रश्न से संबंधित कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, वो मैं साथ साथ आपको बताते हुए चल रहा हूं। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है 2 × L + B × H, मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं परिमाप इंटू ऊंचाई। देखिए, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B इंटू ऊंचाई। ठीक है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसी को हम एक और रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये परिमाप है आयत का, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर आपको किसी सवाल में लंबाई और चौड़ाई नहीं दी है, परिमाप दिया है और आपसे पूछ रहा है कि दीवार जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप तुरंत परिमाप का उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इस सवाल में इससे कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई, चौड़ाई माने h, ऊंचाई माने, ठीक है, ऊंचाई को हम h से लिखते हैं, चौड़ाई को b से। तो इसको इनकी वैल्यू आपके सवाल में दी गई है, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 5, ठीक है, मीटर में। कमरे की लंबाई कितनी है, तो कुछ सवाल में है नहीं, फर्जी सवाल है, आपको पता है, 2 वैल्यू आपको पता है, क्षेत्रफल आपको दिया है, क्या बोला गया है इसमें, लंबाई पूछी गई है तो सभी को रख दीजिए। क्षेत्रफल आपको पता है, क्या सवाल ने दे रखा है 220 वर्ग मीटर। 2 × लंबाई हमें पता करनी है, चौड़ाई आपको दी है 8 इंटू ऊंचाई आपको पता है। बस आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 0 इसका चला जाएगा, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 8 जो है इधर आएंगे, 22 में से 8 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 14। तो यही आपकी लंबाई हो जाएगी 14 मीटर। तो सिंपल सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, एक कमरे की ऊंचाई एवं अर्ध परिमाप का अनुपात दिया गया है। एक कमरे की ऊंचाई और उसका अर्ध परिमाप। अब कमरा जो है आयताकार होगा। अब आयताकार जो है, आयत का परिमाप क्या होता है, आपने पढ़ा है, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। अब इस सवाल में कह रहा है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, तो इसका हम जब आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा L + B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको सवाल में दे रखा है ऊंचाई और अर्ध परिमाप का रेशियो, अनुपात क्या दे रखा है 2:5। यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए, दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, ठीक है, कागज की चौड़ाई दी गई है। तो लिख लेते हैं हम कागज की चौड़ाई, कितनी कागज की चौड़ाई दी गई है 50 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितने का 100 का भाग देंगे, यानी कि 1/2 मीटर। यूनिट का खासकर आपको ध्यान रखना है। आगे बोला गया है 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज है, 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च दिया है। अब यहाँ से आप कागज की लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना खर्च दिया है 1080 खर्च, 1040, और दर क्या है 8 रुपये प्रति मीटर। तो 8 का जब इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी। भाग दे दीजिए, 8 × 8 2 10, तो 8 × 3 24, 130 मीटर, ये हमारे पास लंबाई आ गई। यहाँ से हमने लंबाई कैलकुलेट कर ली है कागज की। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कागज का क्षेत्रफल। तो कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 130 × 1/2। तो ये आपका आ जाएगा 65 वर्ग मीटर। ये किसका आ जाएगा, ये कागज का क्षेत्रफल आएगा। आप इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा, ये जो हमें निकाला है ये कागज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 65 वर्ग मीटर। लेकिन कमरे की अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो इसमें जो है दरवाजे और खिड़कियों का भी ऐड करना पड़ेगा।
तभी तो आएगा ना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें हम जो इन लोगों ने छोड़ा है कि दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर है, इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 80 वर्ग मीटर। अब ये 80 वर्ग मीटर क्या होगा, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो हम फार्मूला लगा देते हैं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इन सभी की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है, देखिए इनका अगर रेशियो हमें पता है तो इनको हम अलग से मान सकते हैं कि h बराबर यहाँ से हो जाएगा 2x और लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू हो जाएगी 5x, क्योंकि रेशियो को जब आप अलग लिखेंगे तो उसके साथ आपको कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5x, ठीक है। अब कितना एल प्लस बी की वैल्यू हो गई 5x और ऊंचाई कितनी है 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80। इसको काट लीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 चौके 80। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 4 और x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल पूछ रहा है कमरे की ऊंचाई बताइए। तो कमरे की ऊंचाई हमें पता है क्या है 2x और x की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की जो कि 2 है, तो 4 मीटर ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। तो सिंपल सा सवाल था, आपको सिर्फ समझना था कि पहले कागज़ का एरिया निकाल लेना था, उसके बाद जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कागज़ के एरिया में इस सवाल में कहा गया है कि दरवाजों तथा खिड़कियों को छोड़ दिया गया है। अब जब कागज़ के एरिया में दरवाजों और खिड़कियों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो वही तो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वही आपको बराबर कर देना है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर, और बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है, तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च क्या होगा। बोल रहा है कि एक दीवार पर कागज़ लगाने, चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च जो है वो है 750 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरी कंडीशन कह रहा है कि एक दूसरा कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो हैं इस कमरे से दुगनी है। तो भाई हम कर देते हैं। देखिए लंबाई दूसरे कमरे की कितनी है 2l, चौड़ाई 2b, समझ रहे हैं ना, ऊंचाई भी डबल है तो 2h। अब बोल रहा है कि इसका आप बताइए इसका खर्चा कितना आएगा, ठीक है ना, नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, 2 ये कॉमन लेंगे और 2 ये, तो ये कितना हो जाएगा 4 तो बाहर ले लिए और ये आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, 2 हमने कॉमन नहीं लिया है क्योंकि इसके इक्वल हमें वैल्यू पता है तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हमने सिर्फ ये 2 उठाया है, ये इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, 4 बाहर ले लिया है, तो 4 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 750। इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3000 रुपये आ जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, सभी को डबल कर देना था, लंबाई को डबल, चौड़ाई को डबल, ऊंचाई को डबल। पूछ रहा था उसका खर्चा क्या होगा 3000 रुपये होगा। बस इतना ही सवाल था। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है, घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा। इस सवाल के लगाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक जो है शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा और एक वो आपको पता होगा। देखिए एक आयताकार ये वाला पार्क ये इस तरीके से मैंने बना लिया है, ठीक है। आयताकार पार्क के बोल रहा है इसकी लंबाई जो है 25 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, मतलब एक लंबाई के समांतर एक रास्ता है और एक चौड़ाई के समांतर बीचों बीच है। तो लंबाई के समांतर रास्ता हमने ये मान लिया, ये लंबाई के समांतर, एक चौड़ाई के समांतर बीचों बीच से जा रहा है, ये चौड़ाई के समांतर रास्ता हो गया, ठीक है। पर इसकी चौड़ाई सवाल में दे रखी है 2 मीटर है। कितनी है इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, इस रास्ते की चौड़ाई। अब बोला गया है
इसमें आपसे पूछा गया है शेष भाग पर घास उगाई गई है। ये जो शेष एरिया है इस पे बोल रहा है घास उगाई गई है। तो सवाल में क्या बोला गया है, घास वाला क्षेत्रफल कितना है। तो सवाल में कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा सवाल है। अगर घास वाला हमें एरिया निकालना है तो इन दोनों का टोटल एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये रास्ते का एरिया हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा वो एरिया जिसमें घास उगाई गई है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आयताकार है ना पार्क, और रास्ते का इसमें से एरिया घटा देंगे, वो भी उससे हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका देखिए, उससे तो आप लगा लेंगे, इसमें सॉल्यूशन भी इसी बेस वाला दिया गया है। अब दूसरा तरीका देखिए जिसको आप बहुत शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है, मैंने यही इसी फिगर को इस तरीके से देखिए बना सकते हैं। आयताकार पार्क है बिल्कुल, ये 25 मीटर इसकी लंबाई है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रास्ता है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 2 मीटर चौड़ा जो रास्ता है, अब ये रास्ता जो है लंबाई के समांतर उसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उसको जो है नीचे शिफ्ट कर देते हैं। 2 मीटर चौड़ाई का जो रास्ता है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बोला गया है कि ये इस पर तो घास उगाई गई, जो शेष है उस पर घास उगाई गई, उसका एरिया हमें पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये देखिए लंबाई कितनी है 25 है। अब ये इसका कितना है, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये यहाँ अंदर जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 मीटर। समझ रहे हैं ना, 15 मीटर ये चौड़ाई है। अब जब अंदर आएंगे तो 2 मीटर हमें घटाना पड़ेगा, तो ये 2 मीटर जब घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 13 मीटर। समझ रहे हैं ना। तो अंदर की हमें बीमारी पता चल गई है, लंबाई चौड़ाई। बस यही तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि जिस पर घास उगाई है उसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आंसर आपका आ गया 13 तियां 39 की 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3 29, तो 299 वर्ग मीटर, 299 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में पड़ता है, डायरेक्ट इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से रास्ते का एरिया घटाएंगे, तो इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। एक आयताकार पार्क है, देखिए ये क्या कह रहा है, 38 मीटर लंबा है, 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा है। बोला गया है कि आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता है। इसके अंदर जो है एक समान चौड़ाई का रास्ता है, उसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है, जो रास्ता है उसकी चौड़ाई पता नहीं है, पर ये पता है समान चौड़ाई का रास्ता है। अब बोल रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। ये जो रास्ता है इसका एरिया इसने दे दिया है सवाल ने 600 वर्ग मीटर है, पर पूछा क्या गया है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो इसको आप बहुत से तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये है, रास्ते की चौड़ाई हम माने ले रहे x मीटर, रास्ते की चौड़ाई जब x मीटर मान लेंगे तो लंबाई जो है 38 मीटर है, तो अंदर वाला जो है इसकी कितनी हो जाएगी 38, x और x माइनस का 2x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 32, x और x माइनस का 2x। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको पता करना हो तो इसमें क्या करेंगे, बाहर के एरिया से अंदर का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, जो कि सवाल में दिया है 600 वर्ग मीटर। तो उससे भी आप इक्वेशन बना के लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है, कुछ लोगों को डायरेक्ट इसका जो ट्रिक याद रहता है, क्या वो ट्रिक रहता है, अगर आप वो याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रिक आपको अगर याद होगा, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो वही जो है रिजल्ट निकल के आता है। रास्ता अगर अंदर की ओर है, रास्ता अगर अंदर की ओर है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है ना, ये डायरेक्ट लोग लगाते हैं, आप डायरेक्ट ना लगा के वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए, रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता है, सवाल ने दे रखा है। ठीक है, 2x, x यहाँ पर क्या है, रास्ते की जो चौड़ाई है, और एल प्लस बी ये पता है आपको, एल प्लस बी लंबाई चौड़ाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 30 60 70, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 2x। इसको देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 600 बराबर ये 70 दूनी 140 x माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा 4x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 140x और प्लस का 600 इक्वल टू 0। 4 से पूरे में भाग दे देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 3 12
और 4 पंचे 20, ये 150 बराबर 0। बस यहाँ से आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? 3, 5, 10, ये 18.75। तो ऑप्शन से भी पुट करके आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 5 रख के देखते हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 25। ठीक है, ये x है। 5 का इसमें वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 35 का 5 में करेंगे, 5 हम 25 की 5, 5 तियो 15, 2 17 प्लस 150, 0 आ जाना चाहिए। 150 और 25 175 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। रास्ते की चौड़ाई तो पूछी गई है, तो वही तो हमने x मानी थी, रास्ते की चौड़ाई। तो इस तरीके से भी शॉर्ट में लगा सकते हैं। वैसे तो आपको तरीका पता ही है क्या, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। बाहर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो बाहर का एरिया हो जाएगा। अब अंदर का एरिया इसमें से हमें माइनस करना है। अंदर की विमाएँ क्या हैं? 38 - 2x और 32 - 2x, और बराबर ये जो घटाने के बाद जो निकल के आएगा वही तो रास्ते का एरिया होगा, जो कि सवाल में आपके दे रखा है। तो बस इसको कैलकुलेट करने के लास्ट में आपको यहीं पर आना है, इसी इक्वेशन में, और इस तरीके से आपको सोल्व कर लेना है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आयताकार कोई पार्क दिया है, कोई भी एरिया आयताकार आकृति दी है, उसमें आपसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो कुछ लोगों को, आपको भी शायद याद होगा, अगर रास्ता अंदर की ओर है तो हम लगाते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x × l + b - 2x। अगर जो रास्ता है वो बाहर की तरफ है तो लगाते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x × l + b + 2x। वहाँ पर -2x कर देते हैं अगर रास्ता अंदर है, और रास्ता अगर बाहर है तो +2x कर देते हैं। यही एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 31। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी होगी? तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। दरी जो कमरे में बिछाई जा रही है, इसका मतलब है जो कमरे का एरिया होगा वही दरी का एरिया होगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? हम लोग एग्जाम्पल में 1-2 सवाल लगा चुके हैं। तो जो दरी का एरिया होगा वही कमरे का एरिया होगा। तो कमरे की क्या बीमाएँ दी गई हैं? 15 मीटर लंबे, यानी कि कमरे की लंबाई 15 मीटर दी गई है। कमरे की चौड़ाई पूछी गई है, हमें पता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो यही जो है कमरे का एरिया किसके बराबर होगा? दरी के एरिया के बराबर। तो दरी की चौड़ाई हमें पता है, सवाल ने कहा है 75 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और लंबाई हमें दी गई नहीं है, लेकिन खर्चा दिया गया है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना है? 6000 रुपये। अगर 6000 में हम 50 का भाग कर दें तो हमें यहाँ से लंबाई मिल जाएगी। तो कर देते हैं, देखिए 0 से 0, 12 पंचे 60, यानी कि 120। तो 120 जो है दरी की लंबाई आ जाएगी। तो बस भाई हमने कर दिया, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। दरी की चौड़ाई दी थी, लंबाई हमने निकाल ली। कैसे निकाली? जो भी खर्चा हमें दिया था उसमें जो है उसका जो खर्चा की जो दर है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से, उसमें हमने भाग दे दिया, हमारे पास निकल के आ गई उसकी लंबाई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 4 तियाँ 12, 15 दूनी 30। तो b बराबर आ जाएगा 6। समझ रहे हैं ना? तो 6 मीटर जो है यही आपका आंसर आ जाएगा, यही कमरे की चौड़ाई हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 32। एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। अब एक श्यामपट्ट की बात की गई है तो जाहिर सी बात है श्यामपट्ट आयताकार होगा, ठीक है ना? वर्ग तो नहीं लग रहा है, थोड़ा और इसका बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा श्यामपट्ट। इसमें क्या बोला गया है? उसकी लंबाई, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई अगर x मान लें तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 8। आगे क्या बोला गया है? यदि इसकी लंबाई में, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ना रिप्रेजेंट करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहीं से हम सोल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। अगर इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी? 8 × 7 = 15, ठीक है। तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x - 4। तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। क्षेत्रफल आपको क्लू कहीं से मिलना चाहिए थे, वो आपको मिल चुका है। वो कहाँ पे आपको मिल गया? क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो दोनों का एरिया बराबर कर दीजिए, बस वहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
तो देखिए एरिया बराबर कर दीजिए इनका लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू एक्स प्लस 8। अब जब लंबाई हमने 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी और चौड़ाई 4 कम कर दी, तब उसके बाद विमाएँ इसकी ये हो जाएंगी लंबाई और चौड़ाई, तो इसके बराबर इस एरिया जो है इसका हो जाएगा x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 15x माइनस का 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x जो है 4x क्या कर दीजिए आप इधर लेके आइए, इधर लेके जब आएंगे तो 8 4 12x हो जाएंगे। 15x को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 15x बराबर माइनस का 60, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 60, माइनस माइनस हटा दीजिए 20 3 60। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि हमें मिल चुकी है 20। सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है श्यामपट्ट की लंबाई। तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी, मतलब 20 और 8 28, तो 28 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। प्रश्न नंबर 32 आपको इस तरीके से लगा लेना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो 108 मीटर लंबे आयत की लंबाई दी गई है 108 मीटर, ठीक है। आगे बोला गया है जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इतना आपको यहाँ से पता चल गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की लंबाई आपको पता है 108 मीटर है, चौड़ाई हमें पता नहीं है, वही तो हमें कैलकुलेट करनी है। ये आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के पदों में बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, विकर्ण के पदों में बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 दी गई है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा सवाल था। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर करना था, आयत की लंबाई दी थी, चौड़ाई हमें निकालनी है, वर्ग की हमें भुजा पता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। काट देंगे यहाँ से 18 चौके 72, 18 छंगा 108, यहाँ से फिर काट दीजिए 12 छंगा 72, तो b बराबर आ जाएगा 12 चौके 48, तो चौड़ाई निकल के आ जाएगी हमारी 48 मीटर। ठीक, सिंपल सा सवाल था। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर हमारे पास है 34। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। यहां तक आप समझ गए हैं ना, जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। बस यहां से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, 360 ए स्क्वायर 90/100, काट दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, 9 चौके 36, 40 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 400, ए बराबर 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा आपको निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा सवाल था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 35। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है, मैं रटा नहीं रहा हूँ। इस सवाल को लोग रटा देते हैं कि डायरेक्ट याद कर लीजिए 1:2 होता है। जब वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल में आपसे रेशियो पूछा जाए तो आप याद कर लीजिए 1:2 होता है। कुछ नहीं याद करना है, चीज़ को आप समझिए। बोला है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक वर्ग हमने बना लिया, ये हमारा रहा एक वर्ग। बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल और इसके एक विकर्ण पर एक और वर्ग बना है, तो इसका विकर्ण ये रहा और इसके विकर्ण पर एक और हम वर्ग बना देते हैं। थोड़ा आपको फिगर में लगेगा अजीब, पर आप समझ के चलिएगा, वर्ग के विकर्ण पर वर्ग ही बनेगा। ठीक है, ये आप समझ के चलिएगा, ये आपको आयत दिख रहा होगा, ये वर्ग ही बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है, वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। ठीक है, पहले तो इसकी हम भुजा माने ले रहे ए, अंदर वाले की हमने मान ली ए, तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर माने कि ए।
ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के विकर्ण पर कौन सा बन रहा है वर्ग? ये वाला बन रहा है, यही तो बन रहा है। अब एक बात बताइए, इसकी हमने भुजा ए मानी है, तो ये वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भुजा √2, भुजा √2। अब जो ये विकर्ण जो है यही तो दूसरा जो वर्ग है उसके लिए भुजा का काम करेगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? ये जो विकर्ण है अंदर वाले वर्ग का, वही विकर्ण जो है, जो विकर्ण पर वर्ग बना है, उसके लिए भुजा का काम यही करेगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी a√2 होगा, ये भी a√2 होगा, ये भी a√2 होगा। तो बस इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? भुजा स्क्वायर। हमें भुजा पता चल गई है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, a√2 का होल स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना? वर्ग के क्षेत्रफल ये स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल a√2 का होल स्क्वायर, उसका रेशियो देखिए, काट दीजिए, a स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू 2। ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/2, 1:2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, जिसको आप डायरेक्ट रट लेते हैं। तो रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए अगला देखिए, क्योंकि ये मेंसुरेशन है, इसमें इसी तरीके से आपको सवालों को लगाना है थोड़ा समझ के। अगला देखिए, और अच्छा सवाल है, एक वर्ग के अंतःवृत्त, एक वर्ग बनाइए। ये सभी आपके समझने वाले सवाल हैं, समझते हुए चलिएगा। ये वर्ग रहा, बोला कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये भी आप रटे हुए हैं, हमें कन्फर्म है, ये भी आप रटे हुए होंगे। लेकिन देखिए समझिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त, ये वर्ग रहा, इसका अंतःवृत्त हम बना लेते हैं, ये रहा इसका अंतःवृत्त। ठीक है ना? एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त, परिवृत्त जो है बाहर से होके जाएगा, अंतःवृत्त अंदर से होके जाएगा, परिवृत्त कहाँ से होके जाएगा? बाहर से। ठीक है ना? बोला गया है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा हमने मान ली a। ठीक है ना? वर्ग की भुजा क्या मान ली? a। तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, a। तो अंतःवृत्त की अगर बात करें, अंतःवृत्त की अगर बात करें तो ये अंतःवृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। इस चीज़ को आप समझते हुए चलिएगा। अंतःवृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, जो कि a है। पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे 2, यानी कि a/2। ये जो है त्रिज्या हो जाएगी अंतःवृत्त की। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr², मतलब a/2 का स्क्वायर। ये अंतःवृत्त का हमने एरिया निकाल लिया। रेशियो निकालना है ना। अब परिवृत्त निकालेंगे। परिवृत्त को देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए परिवृत्त को हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। अब ये जो वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, वर्ग का आप समझिए शब्दों को, वर्ग का जो विकर्ण होगा वही परिवृत्त जो है उसके लिए व्यास का काम करेगा। आप चीज़ को देख सकते हैं, चीज़ों को देखते हुए चलिए। जो परिवृत्त का जो व्यास होगा, परिवृत्त का जो व्यास होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, परिवृत्त का व्यास जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो वर्ग जो है उसके विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। भुजा हमने a मानी है, यानी कि a√2। ये हमने परिवृत्त का व्यास निकाल लिया। अब परिवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? जो कि व्यास का आधा होता है, a√2/2। तो बस यहाँ पे हम रख देते हैं πr²। परिवृत्त के लिए त्रिज्या कौन सी रहेगी? ये। तो a√2/2 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। पाई से पाई चला जाएगा, तो a²/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a², √2 का स्क्वायर 2, ये a² और नीचे 4, 4 से 4 चला जाएगा, a² से a² चला जाएगा, 1/2, यानी कि 1:2। 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 36 का जो है ऑप्शन ए आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवालों को समझते हुए लगाना है, रटना कुछ नहीं है। एक भी सवाल नहीं मैं आपको रटाऊंगा, सभी चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन को इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगला देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? आपको मैंने फार्मूला कल बताया था, x + y + xy/100। ये आपको लगा देना है। जब वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस का लेंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। तो बोल रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो 10 को क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। अब वर्ग के बारे में बात की गई, आप कहेंगे यहाँ पे 2 की बात कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ एक बार लिखा है 10%, फिर भी ये फार्मूला लगा देंगे। बिल्कुल लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर।
भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुणे भुजा, तो 2 की बात की तो गई है, समझ रहे हैं ना, वो 2 की बात की गई है, लेकिन वो आपको समझना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। बोला है भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो बस 10 + 10 + 10 × 10/100, 10 10 20 और 1 21, यही आपका आंसर आ जाएगा 21%। इसके लिए जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है, ये 1 सेकेंड का भी सवाल नहीं है, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। आगे देखिए, एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो बोल रहा है वर्ग का जो परिमिति है ना, मैं लिख देता हूं, वर्ग का परिमिति जो है किसके बराबर है, वर्ग की परिमिति जो है किसके बराबर है, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि क्षेत्रफल दिया है किसका, वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr², तो πr² हमें दिया है 39,424, 39,424। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना, वर्ग का परिमित त्रिज्या के बराबर है, किसकी त्रिज्या के बराबर, उसका, उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल इतना है, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल के इसके बराबर करेंगे। तो इसको देखिए 22/7 × r² और 39424, इसको काट दीजिए, देखिए कट जाएगा 22 से, 22 एकन 22, कितना बचा आपके पास, बचेगा 17, 4 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 × 5 = 110, 22 × 7 = 154, 22 × 7 हो जाएगा 154, तो कितना आपके पास बच जाएगा 20, 2 यहाँ से लेंगे, अब फिर दे दिए 22 का, 22 × 5 = 100, 22 × 5 = 110, 22 × 6 = 132, 22 × 7 = 154, 22 × 8 = 176, 22 नेमा 198, 22 नेमा 198, कितना आपके पास बचेगा 4, और ये 4, तो कितना 22 दूनी 44, तो ये इतनी बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा r² बराबर 7, उधर जाएगा गुणा में, 7 × 17 92, r बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 7। अब इसको 7 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी कैलकुलेशन में। 7 के मल्टीपल में कैसे लिखें, देखिए 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, और बचे कितने 3, 39 हो गए, 7 पने 35 और 7 छंगे 42 × 7। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, और 256 किसका होता है 16, यानी कि 16 × 7 = 112, ये इसकी त्रिज्या निकल के आ गई है। भाई तो सवाल कह रहा है वर्ग का परिमित किसके बराबर होगा, इस क्षेत्रफल वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। त्रिज्या हमने निकाल ली है 112। अब सवाल में क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो वर्ग की पहले भुजा तो निकालिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, जो कि 112 है। 4 का इसमें से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 8 32। वर्ग की भुजा हमें पता चल गई है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और 28 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 784 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा 784। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल प्रश्न नंबर 39 देखिए। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा। चलिए देखिए, एक बार फिर इसको पढ़िए। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो है 5450, ठीक है ना। तथा वृत्त का व्यास इसमें दे दिया गया है, वृत्त का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, ठीक है, व्यास की आधी होती है तो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से अगर त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ही मतलब वर्ग की भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 22/7, आर हमने अभी कैलकुलेट किया, 35 × 35 प्लस a² = 5450। काट दीजिए, 7 पने 35, 22 पंचे 110, 35 का गुणा कर दीजिए, 35 की 0, 35 एकन 35 की 5 हासिल 3, 35 एकन 35 और 3 38 प्लस a² बराबर 5450। तो a² बराबर, इसको उधर माइनस में कर देंगे,
38 50 0 0 14 में से 8 गया 6 और ये आ जाएगा 1, तो ए बराबर आ जाएगा 40। तो वृत्त की भुजा आपने निकाल ली जो कि 40 सेंटीमीटर है। बोला गया है वृत्त की परिधि तथा वृत्त की परिमिति, मतलब दोनों की परिधियों का योग, वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप, इन दोनों का योग निकालना है। बिल्कुल निकाल लेंगे, सभी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त की परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 2π का मान 22/7, r को आपको पता है 35 सेंटीमीटर, 4 और वृत्त की भुजा अभी आपने निकाली। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7 पन्ने 35, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 220 और 4 चक्कू 16, 160। इसको जोड़ दीजिए 6 2 8 2 1 3, 380 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 380 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही चला जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये जो है मेंसुरेशन है, कुछ लोगों को समझ में कम आता है, तो एक एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 40। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति यानी कि 4 इंटू भुजा की वैल्यू दी गई है आपको 208। ठीक है ना, 208 मीटर है परिमिति। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो निकाल लीजिए, क्या बोला गया है, ये आपको पता करना है, इसका एरिया निकालना है या इसका परिमाप निकालना है। तो बोला गया है इसकी दर क्या है 12.5 रुपये प्रति मीटर, 12.5 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर है। इसका मतलब इसका जो है हमको परिमाप निकाल लेना है, बस वही जो है परिमाप में इसके जो है इसका जो 12.5 रुपये इसकी जो दर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 40 को चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें परिमाप पता है तो यहाँ से हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं। 4 का भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो हमारे पास 52 मीटर जो है उसकी भुजा हमने निकाल ली है। अब देखिए मैं आपको फिगर में बता देता हूँ, ये रहा वर्ग, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 52। अब सवाल कह रहा है कि इसके बाहर जो है एक रास्ता है, कितना 2 मीटर चौड़ा, तो रास्ता हमने निकाल लिया। इस तरीके से रास्ता बनाएंगे, 2 मीटर चौड़ा है, 2 ये 2 रहेगा। ठीक है, अब बाहर का इसका जो विमाय अगर निकालेंगे, बाहर की भुजा तो कितनी हो जाएगी 52, 2 और 2, 2 और 2 4, यानी कि 56 भुजा हो जाएगी। अगर रास्ते सहित अगर बात करेंगे तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 56। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। बस अब आपसे पूछा क्या गया है, रास्ते सहित ही तो आपसे सवाल में पूछा गया है, रास्ते सहित। तो रास्ते सहित निकाल लीजिए, रास्ते सहित इसका कितना हो जाएगी इसकी भुजा 56। अब इसका परिमाप निकाल लेंगे 4 इंटू ए, 4 छंगे 24 की 4, 4 पंचे 20, 2 22। तो रास्ते सहित इसका परिमाप कितना हो जाएगा 224 मीटर। अब इसका टोटल खर्चा पूछा गया है तो अब कुछ करना ही नहीं है, 12.5 से गुणा कर दीजिए, आपके पास टोटल खर्चा आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए इसको, 125 से हम कर देते हैं, 125 से करेंगे तो 5 चौके 20 की 0, हासिल कितना बचेगा 2, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 और 18, 18 2 20 की 0, हासिल का 2। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20 की 0, हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6 2 8 और 2 एकन 2। ठीक है, एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 28,000 आपका आ जाएगा। 28,000 आ रहा है यहाँ, सॉरी 2 अंक बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2800 टोटल खर्चा आ जाएगा 2800। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, सिंपल सा सवाल था। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक वर्गाकार खेत है, देखिए ये रहा वर्गाकार खेत। अब बोल रहा है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसके चारों ओर ये रहा हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो इसकी भुजा आप मान लीजिए,
इसकी भुजा जो है, अब ये रास्ता अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, ये आप पढ़िए। खेत के चारों तरफ मतलब बाहर की तरफ है, तो इसकी हमने भुजा कुछ भी मान लीजिए, हमने ए मान ली भुजा, तो बाहरी भुजा क्या हो जाएगी, बाहरी भुजा हो जाएगी a+4। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, a+4 हो जाएगी बाहरी भुजा। अब बोला गया है रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बाहरी क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो बचेगा भाई तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी भुजा, भुजा का इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a+4 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना। अंदर का क्षेत्रफल, अंदर की भुजा a है, और इसको जब इससे घटाएंगे तो निकल के आएगा भाई तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि आपको दिया है 72 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, a² b² + 2ab - a² 72, a² से a² चला जाएगा तो 8a = 16, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 12 में से 6 गया 6, इधर बचेगा 6 में से 1 गया 5, 8 7 56, तो a = 7। तो भुजा हमें पता चल गई 7। बोला क्या गया है, खेत का क्षेत्रफल निकालिए, खेत का क्षेत्रफल निकालिए, भुजा हमें पता चल गई है क्या है 7, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 7 × 7 = 49 वर्ग मीटर। सिंपल सा सवाल था, इसका ये आंसर होगा। चलिए देखिए सवाल, प्रश्न नंबर कौन सा चल रहा है, प्रश्न नंबर 42 देखिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1764 है, बोल रहा है कि इससे 4 गुना बड़ा जो वर्ग बनेगा, इससे 4 गुना बड़ा, उसका परिमाप पूछा गया है। अब इसका क्षेत्रफल इतना है तो इससे 4 गुना बड़ा होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो तो पहले हम निकाल लें। जो 4 गुना बड़ा होगा तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16 की 6 हासिल बचेगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 7 28 और 2 30, 4 1 4 3 7, ठीक है। ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया, क्योंकि 4 गुना बड़ा है तो इतना आ जाएगा एरिया। अब बोला गया इसका परिमाप चाहिए, परिमाप चाहिए तो इसका पहले वो तो निकाल लो, क्या, भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है वर्गमूल हमें लेना पड़ेगा। 70 56 का वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल घनमूल सभी की ट्रिक आपको पता है, इसका वर्गमूल लेंगे 4 चौके 16 और ये 6 हो जाएगा, इधर यहाँ पे आएगा, इससे कम रखते हैं तो 7 7 49, 8 8 64, 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 के आगे क्या आएगा, 9 9 8 72, कम है यानी कम वाला आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 84। जो भी 84 मीटर या सेंटीमीटर किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो 84 मीटर भुजा आ जाएगी। पर पूछा है परिमिति, तो 84 वर्ग की परिमिति होती है 4 × भुजा, तो 4 चक्कू 16, 4 8 32 और 1 33, तो ये आ जाएगा 336 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, सिंपल सा सवाल है। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर कौन सा है, 43। एक आयत तथा एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। बोला गया आयत तथा वर्ग में प्रत्येक का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, जो कि 160 है। वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, जो कि 160 है। तो यहाँ से हम वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 40, ठीक है ना। वर्ग की भुजा हमने यहाँ से निकाल ली। पर अब बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि भुजा स्क्वायर होता है 4 चौके 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब बोला कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो जो आयत का क्षेत्रफल, सॉरी क्या कह रहा, हाँ, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। सवाल के अनुसार कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर। क्या निकालना है इसमें, बोला गया है आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई × चौड़ाई, तो L × B = 1500, और यहाँ से 2 से हम काट देते हैं, ये आ जाएगा 80, और L + B बराबर आ जाएगा 80। अब बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों को निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन बना लीजिए, देखिए L - B का फार्मूला क्या होता है, L - B का फार्मूला होता है L + B का होल स्क्वायर - 4LB, यही तो होता है ना। लगा दीजिए L + B का होल स्क्वायर, यानी कि 8 8 64
-4LB, तो 15 चौके 60। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 20। तो यही तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये आंसर कहाँ, ये L माइनस बी की वैल्यू आ गई 20। तो आपको L प्लस बी बराबर पता है 80, L माइनस बी बराबर पता है 20। आपको L निकालना है, जोड़ दीजिए, 2L बराबर हो जाएगा 100, L बराबर हो जाएगा 50 मीटर। तो आपको लंबाई पूछी गई है तो 50 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई अगर पूछी जाती तो L की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के वहाँ से चौड़ाई भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः A वर्ग मीटर तथा B वर्ग मीटर है। मतलब एक वर्ग दिया है और एक आयत दिया है। बोल रहा है कि इनके परिमाप जो हैं वो बराबर हैं और इनके क्षेत्रफल जो हैं, वर्ग का इसको A से लिखा गया है, इसको B से लिखा गया है, और बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये आपको सीख लेना है, रटना नहीं है। आप तो रटे बैठे होंगे, हमें पता है आप रटे बैठे होंगे। क्या रटे बैठे होंगे कि ये एक लाइन आप रटे हुए होंगे। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये है कि जब भी, क्या मैंने बोला, जब भी एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर होते हैं, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप बराबर होते हैं तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। ये लाइन आपने रट के रखी होगी, ठीक है ना। जब वर्ग और आयत के परिमाप बराबर होते हैं तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है। पर मैं आपको उसको प्रूफ भी कर देता हूँ। ये वैसे होता है, 100% बिल्कुल होता है, पर इसको प्रूफ कर लीजिए। कोई भी वैल्यू लेकर, जो भी आपके दिमाग में वैल्यू जा रही हैं उनको लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा ले लिए 15 और आयत की लंबाई 20, चौड़ाई 10 ले लिए, क्योंकि परिमाप बराबर होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि इस रिजल्ट ये हमारा सही है या गलत है। तो वर्ग का अगर हमने भुजा 15 ले लिए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15 चौके 60। आयत का परिमाप कितना है? 20, 10 30, 30 और 30 60। समझ रहे हैं ना। तो दोनों का परिमाप बराबर है। तो यही सवाल कह रहा है कि अगर वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, अगर इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल B है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। तो अभी आप प्रूव कर देते हैं। देखिए अभी हम प्रूव करते हैं। परिमाप हमने बराबर कर लिया है। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमने 15 मानी थी, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। इसका क्या हो जाएगा? इसका जब हम गुणा करेंगे लंबाई उनकी चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 200। तो आप देख रहे हैं ना, हमेशा जो है अगर वर्ग और आयत की परिमाप बराबर हैं तो हमेशा क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो इसका आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A इज़ ग्रेटर देन B। A इज़ ग्रेटर देन B इसका आंसर आ जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, उसको प्रूव करके भी दिखा दिया। अगला देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक वर्ग है और एक आयत है। इसको भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 P2, इसका परिमाप P1 है, इसका परिमाप P2 है। ठीक है, परिमाप P1 तथा P2 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इनको हम प्रूव कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इनके क्या बराबर हैं? क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इनके क्षेत्रफल आप बराबर कर लीजिए। ये हमने वर्ग मान लिया, इसकी भुजा हमने मान ली 10, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ये हमने आयत मान लिया, ये हमने आयत मान लिया, और इसका क्षेत्रफल 100 होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, 20 लंबाई 5 चौड़ाई, इसका भी क्षेत्रफल 100 हो गया। दोनों का क्षेत्रफल हमने बराबर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है इनके परिमाप P1 और P2 हैं, तो P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा? तो परिमाप, इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 40, ठीक है ना। इसका परिमाप 40, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस B, 20 और 5 25, 25 दूनी 50। तो इनमें रिलेशन आपको क्या दिख रहा है? आपको रिलेशन दिख रहा है P1 इज लेस देन P2, P1 इज लेस देन P2, या P2 इज ग्रेटर देन P1। यही तो रिलेशन दिख रहा है। आप तुरंत आप आंसर लगा दीजिए। देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर मिल रहा है? P1 इज लेस देन P2। ऑप्शन ए आपका सही चला जाएगा। प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, बस आप
उसको जो है अपने दिमाग में कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, बस उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए और बस आप बता दीजिए क्या है। अगला चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 46 देखिए। एक आयत तथा वर्ग की परिमिति समान है, दोनों के परिमाप समान है, जो कि 80 है। जो कि दोनों का परिमाप मतलब दोनों का वर्ग और आयत का परिमाप कितना है, 80 है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल को ध्यान से समझना है, अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप समान है, जो कि 80 है। दोनों का 80 परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, हमने 80 ले लिया। 2 इंटू एल प्लस बी ये आयत का होता है, ये शायद हमने उल्टा कर दिया, देखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो है हम वर्ग कर देते हैं। वैसे फिगर से इसको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा आपको बना दे रहा हूँ, समझ में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको पता है इसका क्या है, परिमाप 80 है। तो यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं वर्ग की। कितनी आ जाएगी, 20 चौके 80। वर्ग की भुजा आपने निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा 400। अब कंडीशन सवाल की क्या कह दी गई, इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी अब यहीं पे आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना है, सवाल में कुछ नहीं है। वर्ग का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया 400। अब आपको एक चीज़ मैं पिछले सवालों में बता चुका हूँ, प्रूफ भी करा चुका हूँ कि कभी भी अगर वर्ग और आयत के परिमाप अगर समान है, समझ रहे हैं ना, कभी भी वर्ग और आयत के परिमाप अगर समान है ना, तो हमेशा क्षेत्रफल जो है वर्ग का अधिक होगा। हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा, कब, जब आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल 400 मिल गया है, तो हम क्या इससे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सवाल ने कहा है कि इनके क्षेत्रफलों के बीच अंतर जो है 100 है। इसका मतलब अंतर 100 है, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आप कहेंगे या तो यहाँ पर 500 होगा, आयत का क्षेत्रफल या तो 500 होगा या 300 होगा। तो 500 तो कभी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़, जब भी आयत और वर्ग के परिमाप बराबर होते हैं तो हमेशा क्षेत्रफल वर्ग का अधिक होगा। तो आयत का क्षेत्रफल सीधी सी बात है 300 आ जाएगा। ये बात कन्फर्म है, बिल्कुल। अब बस आपको करना ही नहीं है, यहीं तक तो हमें आना था। अब आपको पता है एल प्लस बी बराबर 300 और 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 40। तो यहाँ से एल प्लस बी बराबर आप निकाल सकते हैं 40। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें चाहिए क्या सवाल में, लंबाई चौड़ाई। तो एल प्लस बी पता है, एल माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, यही होता है ना। एल प्लस बी कितना है 4, इसका वर्ग करेंगे 1600। 4 इंटू एल बी कितना है 3, 4 3 1200, 12 4 16 यानी कि 20 आ जाएगा। तो एल माइनस बी बराबर आपने कितना निकाला 20। आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए, काट दीजिए। तो 2L बराबर आ जाएगा 60। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर 30। 30 की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, एल की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा, लंबाई 30 चौड़ाई 10, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा प्रश्न नंबर 46 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, वही सिंपल सा एक पॉइंट था जो मैं पीछे आपको करा चुका हूँ और उसको प्रूफ भी करा चुका हूँ। क्या वो पॉइंट था, कभी भी वर्ग और आयत के परिमाप अगर बराबर होते हैं तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 47। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना है। कुछ नहीं सवाल में मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में। तो एक ये पहला मान लीजिए और एक ये दूसरा मान लीजिए विकर्ण, ये विकर्ण मान लीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से, दूसरे का विकर्ण हमने x मान लिया तो पहले का हो जाएगा 2x। ठीक है ना, विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये हम विकर्ण हैं। अब बोल रहा पूछा क्या है, क्षेत्रफलों में अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण के पदों में, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटे 2 का मतलब हो गया इसका स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा बटे 2। ठीक है, अब इसका निकालेंगे विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 चला जाएगा, x स्क्वायर से x चला जाएगा, 4 बटे 1 4:1 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। अगर आपको ये फार्मूला पता है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लग जाएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, उनके परिमाणों में अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है, परिमाणों में अनुपात 1/√2 होगा। क्योंकि जब क्या दिया गया है, जब क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल से जब दो
स्क्वायर से, किसी भी भुजा के स्क्वायर से जब भुजा में आते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो वही यहाँ पर करना था। वर्ग के क्षेत्रफलों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग के क्षेत्रफल यही, इसका a1 स्क्वायर मान लीजिए, इसका a2 स्क्वायर मान लीजिए। क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? 1:2। तो क्या उनके परिमापों में अनुपात क्या हो जाएगा? तो निकाल लीजिए, देखिए। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? a1/a2 1/√2 हो जाएगा। वर्गमूल लेने दोनों पक्षों का। अब परिमाप में क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे। परिमाप वर्ग का होता है 4 इंटू भुजा, इधर करेंगे तो इधर भी कर देंगे। तो ये तो फिलहाल में कट ही जाएगा, आंसर वही आ जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से आपको ये सवाल भी लगा लेना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 49। 2 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ठीक है। इसका परिमाप कितना दे रखा है? 24, यानी कि 4a1 बराबर आपको दे रखा है 24। तो यहाँ से इसकी भुजा निकाल सकते हैं, 6 हो जाएगी। और 4a2 बराबर आपको दे रखा है 32। तो यहाँ से a2 बराबर 4×8=32। भुजा हमें दोनों की पता चल गई है। बोला है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो देखिए, जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हम इसको बड़ी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों को क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, मतलब 6×4 = 36, 8×8 = 64। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो उसकी भुजा हमें पता चल गई 10। तो क्या चाहिए? क्या हमें चाहिए? उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप चाहिए ना 40, ठीक है। इसका परिमाप आ जाएगा 40। चलिए आगे देखिए, एक और सवाल देख लीजिए। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, इसके बराबर आपको दे रखा है 4√2। तो यहाँ से आपको भुजा निकल के आ गई 4। आगे क्या कह रहा है? एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग का विकर्ण इतना दिया है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर इसको a1 मान लें तो ये हो जाएगा 16 इसका क्षेत्रफल। पर सवाल कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है वो 32 है। समझ रहे हैं ना? इसका क्षेत्रफल 32 है। अब बोल रहा है कि बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, बड़ा वर्ग जो है ये वाला होगा, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इससे पहले भुजा हम निकाल लीजिए। a1 स्क्वायर बराबर 32, तो a1 बराबर √32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4√2, ठीक है ना? ये हमने निकाल लिया है। ये a1 a2 भी मान सकते हो, ये हमने निकाल लिया। पूछा क्या गया है? इसका विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2, 4√2 × √2, यानी कि 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आपका चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो बात वैसे भी बड़ा हो गया होगा, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सभी चीज़ों को छोटी से छोटी चीज़ को बताने की कोशिश की है। तो 50 तक सवाल हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के सवालों पर बात करेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।